रात को आता है उस जंगल में, वहाँ पे बैठ के कोई अमल करता है और फिर वो बलि देता है, सेक्रीफाइस देता है किसी इंसानों की, और वो खून पीता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, आज मेरे पास दो क्लिप हैं। एक क्लिप है वो क्या था ऑफिशियल की एपिसोड 11, वेरी अर्ली डेज़ ऑफ वो क्या था, और बहुत ही अच्छी एपिसोड थी। और इस पर्टिकुलर एपिसोड पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं और तकरीबन 1.5 मिलियन से ज़्यादा इसके व्यूज़ हैं। तो मैंने सोचा कि जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं वो क्या था कि उनमें से किसी एक को लेके उसको रिव्यू किया जाए। तो बड़ी अच्छी एपिसोड लगी मुझे और मेमोरी रिकॉल हो गई इसको देख के। और जो दूसरा क्लिप है वो एक बेसिकली कोलैबोरेटिव वीडियोस हैं। ये क्या था ऑफिशियल और आर कैर हिस्ट्री, और दोनों ने कोलैबोरेट किया है। और एक पार्ट वन जो है ये क्या था ऑफिशियल पे है, और दूसरा पार्ट जो है आर कैर हिस्ट्री के चैनल पे है। और बहरहाल दोनों के लिंक्स जो हैं, बल्कि सब के तीनों के लिंक्स जो हैं आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में एज़ यूजुअल मिल जाएंगे। क्लिप्स की तरफ बढ़ने से पहले एक और बात जो है वो मैं क्लियर कर दूं कि कल मैंने एक रिव्यू वीडियो डाली, कुछ तो है MKTV पोस्ट जो चैनल है उसका एक प्रोग्राम है, मुबीन भाई करते हैं। तो उनकी एपिसोड 82 को मैंने रिव्यू किया था। तो मेरे वीडियो को अपलोड करने के से कोई आधा घंटा बाद ही मुझे उसको रिमूव करना पड़ गया। उसकी रीज़न ये हुई कि आप लोगों में से किसी एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया और मुझे इन्फॉर्म किया, बल्कि वॉर्न किया कि मुबीन भाई ने अपनी जो रीसेंट उनकी एपिसोड 83 आई है उसमें उन्होंने वॉर्न किया है, जो रिव्यू करते हैं, जो रिएक्शंस देते हैं उनकी एपिसोड्स पे, उनकी उनके वीडियोस पे, तो उनको उन्होंने वॉर्न किया है कि वो मेरी परमिशन के बगैर कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने आइंदा ऐसा किया तो मैं उनको स्ट्राइक दे दूंगा। तो फिर मैंने उनकी फ़ौरन जाके वो एपिसोड देखी, चूँकि मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, मैं अपलोड कर चुका था। तो उनके दोस्त के बताने पे मैंने उनकी वो इंट्रो देखा और उसमें वाकई उन्होंने काफ़ी हार्श वर्ड्स में उन्होंने वॉर्न किया था। तो मैंने फिर वो उसको हटा दिया बजाय इसके कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाएं। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी ने परमिशन नहीं मुझसे ली और बगैर परमिशन के कर रहे हैं। तो मुबीन भाई, मैंने तो काफ़ी दफ़ा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने ईमेल भी की, मैंने आपको ट्विटर पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, व्हाट्सएप नंबर पे भी आपके मैसेज किए, वॉइस मैसेजेस किए, तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो ठीक है मुबीन भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो नो इश्यूज़ एट ऑल। आप अगर आप नहीं चाहते कि हम रिव्यू करें तो कोई मसला नहीं है। रिव्यू तो मैं और फैसल भाई ही करते हैं। एक बात की समझ नहीं आई कि फैसल भाई ने जो आपकी लास्ट वीडियो रिव्यू की थी उसको तकरीबन ओवर अ मंथ हो गए हैं, और जो मैंने की थी उसको तकरीबन 1 महीना हो गया है। तो 1 महीना 1.5 महीना आपने वेट करके अब ये बात आपने क्लियर की, लेकिन अच्छा है आपने क्लियर कर दी, जब भी की लेकिन कर दी। लेकिन अब हैरानी ये हुई कि इतने गैप के बाद आपने क्यों ये बात की और ऐसा क्या हुआ। बहरहाल जो भी है, एनीवे आपका चैनल है और आपकी वीडियोस हैं, आपकी प्रॉपर्टी हैं, तो ऑब्वियसली आपकी परमिशन नहीं होगी तो कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। तो फेयर इनफ, कोई मसला नहीं है मुबीन भाई, ऑल द बेस्ट। तो चलिए क्लिप्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्लिप मैं प्ले करता हूँ वो क्या था का, और उसके बाद आर के आर और ये क्या था का जो कोलैबोरेटिव वीडियो है उसके बाद बात करेंगे उसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या सॉरी वो क्या था से। अच्छा, ये चांद भाई को कुछ नज़र आया और वो भाग गए। देखिए 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 क्या हुआ भाई? क्या हुआ? खैरियत तो है? तो मैंने कहा बच्चे को देखा अभी। अच्छा, इन्होंने कहा बच्चे को मैंने देखा है। झाड़ियों के पास में दरवाजा खोला था, उधर बच्चा छोटा था लेकिन उसकी आंखें नहीं उन्होंने थी। कहा आंखें नहीं थी। तो दोबारा इसको देखते हैं, मैंने स्लो इसको किया और जूम भी कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें, बिल्कुल भी बच्चे की शक्ल नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही कि क्या है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये भी आवाज़ है। अच्छा, ये इन्होंने बाद में टीम ने डिसाइड किया कि हम तीनों स्प्रेड हो जाते हैं। चांद भाई उस घर के उस बिल्डिंग के अंदर चले गए, शहरी भाई बाहर कर रहे हैं, और जो असद भाई हैं वो डिफरेंट जगह पे चले गए हैं कैमरा लेके। आपके साथ मौजूद हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ इनको लाइट्स जलती हुई नजर आई जो इन्होंने सर्कल किया ना।
डर गए हैं, पता नहीं कुछ चीज़ उनको नज़र आई है। और ये देखें, अच्छा ये शुरू में मुझे समझ नहीं आई थी कि ये कैमरा किस तरह से हो गया, ये आवाज़ सुन रहे हो? लटक गया शायद, किसी चीज़ की आवाज़। और कोई किसी चीज़ ने झांका है, ये मिस कर गए, ये मैंने सर्कल किया इसको। ओह कुछ झांका किसी ने, कोई क्लियर उसकी कोई शेप नहीं है, कोई लाइट साइड लाइट टाइप का कुछ नज़र आ रहा है, कोई लाइट है जैसे। वो देखो सामने लाइट जा रही है। आवाज़ दी मैंने पहले, उनको आवाज़ दी है, वो सामने खड़े हैं यार। शरी भाई, शरी भाई, मैंने यहाँ से थोड़ा सा फास्ट किया इसको। शरी भाई, शहरी भाई खड़े हैं और एक ही जगह पे देखते जा रहे हैं, एक ही पोजीशन में खड़े हैं, ये देखें। और कैमरा भी अनफोकस हो रहा है, भाई डी फोकस, सॉरी। बोल क्यों नहीं रहे? क्या कैसे देख रहे हैं उनको, देखें घूर रहे हैं उनको। शरी भाई चलो यार। भाई ओ भाई क्या हुआ है? मोस्ट लाइकली के कोई पोजेस हो गया, कोई चीज़ इनके अंदर आ गई है। भाई शरी भाई, लाइट उठाओ। अब उनको लेके आए हैं और अंदर ही ऊपर बिठाया उसको। आप इनकी सांस को नोट करें, कैसे इनकी सांस चढ़ी हुई है और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं, ये देखें। अच्छा जी, ये था क्लिप, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लोकेशन बहुत ज़्यादा हॉन्टेड थी, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही स्पूकी किस्म की थी। अच्छा, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले चूँकि मैंने बताया आपको कि काफ़ी अर्ली डेज़ थे और उस वक्त टीम जो है थी वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस भी थी और फियर फैक्टर जो था और काफ़ी हाई लेवल पे था, तो चीज़ें शायद आपको थोड़ी कमी बेशी इसमें नज़र आए, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। तो बहरहाल बात करते हैं इस क्लिप की। तो शुरू में जब चांद भाई को कुछ चीज़ नज़र आई तो उन्होंने बाहर आके कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा है और उसकी आंखें नहीं हैं। तो मैंने उसको दोबारा जूम करके ब्राइट करके देखा तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। उसका कोई स्क्वायर सी, कोई लाइट सी नज़र आई, लाइट सी जैसे थी कोई, और वो ऐसे नज़र आती है और फिर वो एक्सक्यूज़ मी, वो गायब हो जाती है। तो कोई इसका कोई ऐसी कोई प्रोमिनेंट कोई ऐसी शेप नज़र नहीं आई। हो सकता है कि जो उन्होंने आंखों से देखा वो डिफरेंट हो। ऑब्वियसली जब आप कैमरे की नज़र आंख से देखते हैं, उसकी नज़र से देखते हैं, तो चीज़ें एग्जैक्टली उस तरह से नहीं होती जिस तरह से वो आपको रियल आई में, नेकेड आई से नज़र आती हैं। बहरहाल उसके बाद इन्होंने टीम ने डिसाइड किया कि हम तीनों स्प्रेड हो जाते हैं। चांद भाई डिफरेंट जगह पे थे, उस बिल्डिंग के अंदर थे, और जो शहरी भाई थे वो कुएं की तरफ चले गए। आप अगर पूरी एपिसोड देखें तो एक वहाँ पे कुआं था, उस कुएं की तरफ चले गए, और जो असद भाई हैं वो डिफरेंट जगह पे चले गए। तो चांद भाई जहाँ पे जिस बिल्डिंग में थे वहाँ पे उनको कुछ चीज़ वाइट कलर की कोई रोशनी टाइप कुछ नज़र आती है, वो भी बड़ी भयानक किस्म की थी उस वक्त। ज़ाहिर है उसकी हमें तो जो कैमरे में नज़र आ रहा है वो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई लाइट हो। अच्छा, इस दफ़ा जो चीज़ उनको नज़र आई वो प्रॉपर उसकी कोई शेप लग रही थी, कोई राउंड सी, तो लग रहा था कि शायद जैसे कोई सर है या हेड है या कुछ इस तरह का लग रहा था, लेकिन प्रॉपर उस तरह से वो जो पहले जो चीज़ नज़र आई उससे बेटर थी। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से ऑब्वियसली भागना ही बनता था और काफ़ी ऑब्वियसली वुड बी वेरी टेरिफाइंग फॉर हिम। और तो खैर चांद भाई और असद भाई जब वहाँ से वापस अपनी पोजीशन से जब वापस आते हैं, शहरी भाई की तरफ जाते हैं, तो वो उनको देखते हैं वहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल ही साकत खड़े हैं, बिल्कुल स्टिल, और एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे देखते जा रहे हैं। तो मुझे उनकी हालत देख के यही लगा कि शायद उनको किसी चीज़ ने पोजेस कर लिया। और इस पर्टिकुलर सीन पे कुछ ज़्यादा एविडेंस तो हमारे पास नहीं है कि ये उनको वाकई उनको पोजेशन हो गई या नहीं। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मुझे तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे, जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, और फिर उनकी जो सांस थी, आपने देखा कि वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, धड़कन काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो इन्हीं चीज़ों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी नेचुरल लगी उनका रिएक्शन, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी। और बहरहाल आप लोगों को शायद इससे डिफरेंट लगे, और आप बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को उनका रिएक्शन जो था वो कैसा लगा। बहरहाल ये था जी, वो क्या था कि एपिसोड। और चलिए देखते हैं अब दूसरा क्लिप और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कौन है? कोई आदमी लग रहा है, कोई इंसान है, दोस्तों नंगा होके उसने कुछ अपने ऊपर बॉडी के ऊपर वाइट कोई उसने पेंट किया हुआ है। आज जो भी चीज है क्लियर
ये देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। ये देखें, हाँ, आर भाई कह रहे हैं सामने आओ, वो सामने ही बैठा है यार। रास्ता खराब है थोड़ा, रास्ता खराब है। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आया, रास्ता कैसे खराब? रास्ता तो ठीक था, कोई ऐसा कोई पानी तो नहीं है उधर, कोई तालाब थोड़ी है, आप उधर से क्यों गए हैं? पता नहीं वहाँ पर क्या। ये हैरानी वाली बात है, ये क्यों इस तरफ गए हैं? और इतनी ही देर में वो गायब हो गया वहाँ से। ये तो आपने सही नहीं किया। कहाँ पर गई वो? ये देखें, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्यों आप वहाँ से गए हैं। ये देखें, ये रास्ता ठीक है यार, क्यों आप वहाँ से गए हैं? अब दोबारा उनको कहीं नज़र आया, ऊपर पहाड़ी पे बैठा हुआ है, चोटी पे। ये देखें, क्या ये गायब हो रही ये है, भाई। गायब हो रही है दोस्तों। अच्छा मैंने इसको थोड़ा ब्राइट किया यहाँ से और जूम करके देखने को। ये देखे वाकई उसकी आंखों में ना रोशनी है। ये वाकई इसकी आंखें चमक रही हैं, लेकिन बॉडी तो इसकी पूरी इंसानों वाली है। आके चमक रही है उसकी। इधर आओ। अच्छा अगेन कोई डिस्ट्रैक्शन हुई है, पीछे पीछे पीछे। अगेन डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, पीछे कोई नजर आया उनको, कह रहे हैं, तो वो वहाँ गए हैं, तो वो पीछे से देखे वो फिर गायब हो गया, फिर गायब हो गया। मैंने यहाँ पर भी देखा यार, इसी सेम ऐसी कोई चीज पीछे खड़ी थी अपनी। अब दोबारा इनको नजर आया है और उसी जगह पे आग जला के बैठा है। अब देखें वो दोबारा डिस्ट्रैक्शन हुई है और वो वहाँ गए हैं, तो वो वहाँ से गायब हो गया। यहाँ पे खड़ा था पहले, मैंने भी देखा। हाँ अशोक भाई इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। अशोक भाई आपके पीछे व्यू करो, पीछे व्यू करो एक बार। अब दोबारा उस चोटी पे चला गया, वो दिखाए, देखें। आराम से आराम से आराम से भाई। हे मेरे भगवान, हे मेरे बजरंगबली, कृपा करो भाई। यहाँ से पीछे पीछे अच्छा ये जो कैमरामैन है अशोक भाई, इनकी आवाज़ को क्या हुआ है? ये कोई इतनी कैसे आवाज़ निकाल रहे हैं? लो जी अब दोबारा आ गया, पीछे गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, फिर वो आ गया। अच्छा ये डिस्ट्रैक्शन की समझ नहीं आ रही है कि इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन की समझ नहीं आ रही। वो जहाँ पर पहले बैठा था वो। हाजी पीछे तो पीछे तो। अशोक भाई पीछे करो, पीछे करो। कौन? अबे यहाँ पे कुछ फिर डिस्ट्रैक्शन हुई है, ये देखें, ये देखें। होगा सामने हाजी। चलो जी वो फिर गायब हो गया। अच्छा जी ये था जी क्लिप। जिन लोगों ने अभी एपिसोड नहीं देखी हुई, मैं उनको उनके लिए थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि इस एपिसोड का नाम है अघोर साधना करके। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन जो भी मैंने इस पूरी एपिसोड दोनों से जो परसीव किया वो यही कि कोई मिथ है, कोई स्टोरीज़ हैं इसके बारे में कि कोई शायद वहाँ पे कोई इंसान नुमा कोई चीज़ है, या कोई भूत है, या आत्मा है, या जो भी है, या कोई इंसान है वहाँ पे रात को आता है उस जंगल में, वहाँ पे बैठ के कोई अमल करता है और फिर वो बलि देता है, सेक्रीफाइस देता है किसी इंसानों की, और वो खून पीता है। तो बहरहाल क्लिप में उन्होंने दिखाया कि जब ये लोग जंगल की तरफ उस तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनको RKR भाई को कोई चीज़ नज़र आती है, तो जूम करके देखते हैं तो वो एक इंसानुमा एक चीज़ बैठी हुई है और वो कोई अमल कर रही है, कोई पढ़ रही है, जो भी कर रही है। तो फिर उसकी तरफ बजाय इसके कि सीधा उसकी तरफ जाते, तो RKR भाई कहते हैं कि इस तरफ होके जाते हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है। तो दिखने में तो रास्ता इतना ख़राब नहीं लग रहा था, ना वहाँ पे कोई पानी था, तालाब भी नहीं था, तो आपको उसी तरफ सीधे ही जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक तो फोकस रहता, उसके ऊपर कैमरा रहता, पता चलता कि वो गायब हो रहा है तो किस तरह से गायब हो रहा है। आप दूसरे लॉन्गर वे गए तो जब आप गए तो वो वहाँ से गायब हो गया। फिर इसके अलावा फिर जब दोबारा आपने उसको ढूंढने की कोशिश की तो आपको एक चोटी होती है, वहाँ पे वो नज़र आता है। चोटी ज़्यादा दूर नहीं होती है, जहाँ बैठा था उसके साथ ही कोई चोटी है, तो वहाँ पे वो आपको नज़र आता है।
मैंने उसको जूम करके देखने की कोशिश की और ब्राइट भी किया, तो वाकई उसका चेहरा भी एक चेहरे के ऊपर भी बाल थे और जैसे उसने कोई विग लगाई हो ऐसा ही लग रहा था। और उसकी आंखें वाकई ब्राइट हो रही थी। ये बड़ा हैरान कुन था कि उसकी आंखें कैसे ब्राइट हैं। तो अगेन आपको वहीं पे दोबारा डिस्ट्रैक्शन होती है। जैसे भाई कहते हैं कि मुझे कुछ नज़र आया, तो आप उस तरफ कैमरा करते हैं तो वो चीज़ वहाँ से फिर गायब हो जाती है। और इसी तरह 2-3 दफ़ा ऐसा ही हुआ कि आप जैसे उसके ऊपर फोकस करते हैं और आपको दूसरी तरफ कोई चीज़ नज़र आती है, आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उस तरफ कैमरा करते हैं और वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाती है। और यहाँ पे मुझे एक जो चीज़ शॉर्ट कमिंग लगी, जो मुझे कमी महसूस हुई, वो ये कि अगर आपके पास दूसरा कैमरा होता तो चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत ईजी हो जाती है आप लोगों के लिए। आप जस्सी भाई के पास या RKR भाई के पास अगर कैमरा होता तो वो चीज़ जो थी आपको अपोजिट नज़र आ रही थी, तो आप उसमें रिकॉर्ड कर पाते, या फिर उसका फ़ायदा ये भी हो सकता था कि आप एक कैमरा स्टिल उस चीज़ पे, उस इंसान के ऊपर रख देते, उसको रिकॉर्ड करता रहता, और आपको जो डिस्ट्रैक्शन हो रही थी आप दूसरा कैमरा ले जाते और उसको रिकॉर्ड कर लेते। तो बहरहाल इस तरह हो सकता था। तो ओवरऑल मुझे जो देख के उस सारी पूरी एपिसोड को देख के मुझे यही लगा कि मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आप लोग मेरे साथ डिसएग्री करें, तो मुझे तो वो इंसान लगा, वो इंसान था, ही वाज रियली प्लेइंग विद यू गाइस, और वो एक पेंट करके अपनी बॉडी के ऊपर पूरा, और उसने शायद विग पहनी हो फिर आपको डराने के लिए, pretending to be कि he's someone like भूत और someone प्रेत और स्पिरिट और समथिंग लाइक दैट, और वो अपने तो आपको इस तरह प्रिटेंड कर रहा था आपको डराने के लिए, भगाने के लिए, और बेसिकली वो ब्लैक मैजिक कर रहा था। पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग होते हैं, आपने शोज़ देखे होंगे, काफ़ी टीम्स हैं जिस तरह की उन्होंने चीज़ें पकड़ी हैं, लोगों को पकड़ा है काला जादू करते हुए, ब्लैक मैजिक करते हुए, तो अपने आप को वो इसी तरह लोगों को डराने के लिए अपनी हालत उन्होंने अजीब सी की होती है। तो मुझे ये लगा कि वो इस तरह का वो काम कर रहा था, वो आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था, और आपकी डिस्ट्रैक्शन से वो फ़ायदा उठा रहा था और भाग के इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, वो आपको लग रहा था कि शायद ये इसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स हैं और ये गायब हो रहा है। बहरहाल आपके पास अगर कैमरा होता दूसरा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती। हाँ, हो सकता है आपको वाकई कोई चीज़ वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, कोई गैर मरई मखलूक भी हो वहाँ पे जो आपको बार बार नज़र आती थी, लेकिन उसका एविडेंस तो वही हो सकता था कि अगर आपके पास कैमरा होता, क्योंकि आप जो देख रहे हैं हमें तो नहीं दिख रहा। अगर आपको हमें व्यूअर्स को दिखाना था तो आपको एक दूसरा कैमरा होना चाहिए था आपके पास, ताकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती। बहरहाल जी ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है आप लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो। बस जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है, और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।